अगर तुम सिर्फ इस वीडियो को एंड तक देख लोगे तो एग्जाम में ये लाइंस लिख पाओगे। इस चैप्टर का लास्ट सीन समझ लिया ना तो एग्जामिनर को कंफ्यूज नहीं, इम्प्रेस कर दोगे। तो एंड तक रहो। अ लेटर टू गॉड, कंप्लीट स्टोरी प्लस इंपॉर्टेंट लाइंस। एक पूरी घाटी में सिर्फ एक ही घर था। ये घर एक छोटी सी पहाड़ी के ऊपर बना हुआ था। यहीं रहता था लेंचो, एक सीधा सा मेहनती किसान। यहां से वो अपना मक्का का खेत और दूर बहती हुई नदी को साफ देख सकता था। खेत में मक्का के फूल लगे हुए थे जो अच्छी फसल का वादा कर रहे थे। लेंचो को अपने खेत बहुत अच्छी तरह पता थे। उसे सिर्फ एक चीज की कमी थी, बारिश। सुबह से शाम तक लेंचो बस एक ही काम कर रहा था, आसमान की तरफ देखना, खासकर नॉर्थ ईस्ट दिशा में। लेंचो, अब सच में पानी मिलेगा औरत? यस, गॉड विलिंग। और फिर लेंचो की भविष्यवाणी सच हो गई। बड़ी बड़ी बूंदें गिरने लगी। आसमान में काले बादल पहाड़ों जैसे दिखाई दे रहे थे। हवा ठंडी और मीठी हो गई। लेंचो खुशी खुशी बाहर निकला, सिर्फ बारिश महसूस करने के लिए। लेंचो, ये बारिश नहीं, ये तो नए सिक्के गिर रहे हैं। बड़ी बूंदें 10 सेंट, छोटी बूंदें 5 सेंट। लेकिन अचानक तेज हवा चलने लगी और बारिश के साथ साथ ओले गिरने लगे, बिल्कुल चांदी के सिक्कों जैसे। बच्चे खुशी खुशी ओले उठाने लगे, पर यह खुशी ज्यादा देर नहीं टिकी। 1 घंटे तक ओले घर, खेत, पहाड़ी सब पर गिरते रहे। पूरा खेत ऐसा लग रहा था जैसे नमक से ढक गया हो। एक भी पत्ता नहीं बचा। मक्के की फसल पूरी तरह बर्बाद हो गई। फूल तक खत्म हो गए। लेंचो का दिल टूट गया। इससे अच्छा तो लोकस्ट आ जाते। ये तो कुछ भी नहीं छोड़ के गए। उस रात घर में सिर्फ उदासी थी। सारी मेहनत बेकार हो गई। इस साल भूखे मरना पड़ेगा। कोई मदद नहीं करेगा। पर उस अकेले घर में अभी भी एक ही उम्मीद थी, भगवान की मदद। लेंचो को पूरा भरोसा था कि भगवान सब देखते हैं, इंसान के दिल तक देख सकते हैं। वो अनपढ़ नहीं था, वो लिखना जानता था। अगला रविवार सुबह सुबह लेंचो ने एक चिट्ठी लिखी। लेंचो, डियर गॉड, अगर आपने मेरी मदद नहीं की तो मेरा परिवार भूखा मर जाएगा। मुझे 100 पेसोस चाहिए ताकि मैं फिर से खेत में बीज बो सकूं और फसल आने तक जिंदा रह सकूं। उसने एनवेलप पर लिखा, टू गॉड, और चिट्ठी डाक खाने में डाल दी। पोस्ट ऑफिस के कर्मचारी हंस पड़े। पोस्टमास्टर भी पहले हंसा, फिर अचानक सीरियस हो गया। कितना गहरा विश्वास है इस आदमी का, भगवान से सीधा पत्र व्यवहार। उसने तय किया, इसका भरोसा टूटना नहीं चाहिए। पोस्टमास्टर ने सभी एम्प्लॉयज से पैसा मांगा, खुद अपनी सैलरी से दिया, दोस्तों से चैरिटी ली। पर 100 पेसोस पूरे नहीं हुए। सिर्फ 70 पेसोस ही इकट्ठा हो पाए। उसने पैसा एनवेलप में डाला और साइन किया सिर्फ एक शब्द, गॉड। अगला रविवार लेंचो डाक खाने आया। पैसा देखकर वो बिल्कुल सरप्राइज नहीं हुआ, पर गुस्सा तब आया जब उसने पैसा गिना। लेंचो, भगवान गलत नहीं कर सकते, किसी ने पैसा चुरा लिया है। लेंचो ने फिर एक चिट्ठी लिखी, डियर गॉड, मुझे सिर्फ 70 पेसोस मिले, बाकी भेज दो, लेकिन प्लीज पोस्ट ऑफिस के थ्रू मत भेजना, क्योंकि वहां के लोग चोर हैं। यहीं पर कहानी खत्म होती है। लेंचो का विश्वास भगवान पर अटूट था, लेकिन इंसानियत पर नहीं। आयरनी यह है कि जिन्होंने मदद की उन्हीं को चोर समझ लिया गया। अब कहानी सुन चुके हो, लेकिन बोर्ड एग्जाम सिर्फ स्टोरी नहीं पूछता। बोर्ड पूछता है, तुम समझे क्या? तुम एनालाइज कर सकते हो या नहीं? तुम आयरनी, थीम, कैरेक्टर को पहचान पाए या नहीं? चलो अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को स्टोरी के थ्रू समझते हैं। व्हाई डिड लेंचो राइट अ लेटर टू गॉड? लेंचो ने चिट्ठी क्यों लिखी? क्योंकि हेलस्टॉर्म ने उसकी पूरी फसल बर्बाद कर दी थी। उसके पास न पैसा था न कोई सहारा। उसे पूरा भरोसा था कि गॉड सब देखते हैं। लेंचो ने गॉड को चिट्ठी इसलिए लिखी क्योंकि हेलस्टॉर्म्स की वजह से उसकी पूरी फसल नष्ट हो गई थी।
वो एक गरीब फार्मर था और उसके पास इनकम का कोई दूसरा सोर्स नहीं था। लेंचो का गॉड में गहरा फेथ था और उसे विश्वास था कि गॉड जरूर उसकी मदद करेंगे। इसलिए उसने गॉड से 100 पेसोज मांगे ताकि वो जिंदा रह सके और दोबारा अपने खेतों में बीज बो सके। क्वेश्चन 2, हाउ डिड द हेलस्टॉर्म अफेक्ट लेंचोज क्रॉप? ये क्वेश्चन लगभग हर 2-3 साल में आता ही आता है। इंपॉर्टेंट लाइंस याद रखो। द फील्ड वॉज वाइट एज इफ कवर्ड विद सॉल्ट, नॉट अ लीफ रिमेन्ड ऑन द ट्रीज। आंसर, हेलस्टॉर्म ने लेंचो की फसल को पूरी तरह नष्ट कर दिया। मक्के के खेत ओलों से ढक गए और ऐसा लग रहा था जैसे वे नमक से ढके हों। पौधों पर न तो एक भी पत्ता बचा और न ही कोई फूल। इसका मतलब था कि लेंचो और उसके परिवार के पास आने वाले साल के लिए कोई खाना नहीं था। क्वेश्चन 3, आयरनी, एग्जामिनर्स फेवरेट। व्हाट इज द आयरनी इन द स्टोरी अ लेटर टू गॉड? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आयरनी क्या होती है? जो एक्सपेक्ट करो उसका उल्टा हो जाना। स्टोरी की आयरनी, पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज ने मदद की, पैसा गॉड के नाम से भेजा, लेकिन लेंचो ने उन्हें चोर कह दिया। आंसर, स्टोरी की आयरनी ये है कि जिन लोगों ने लेंचो की मदद की उन्हीं को उसने चोर समझ लिया। पोस्ट मास्टर और पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज ने दयालुता दिखाते हुए पैसा इकट्ठा किया और गॉड के नाम से भेजा, लेकिन लेंचो को भरोसा था कि गॉड कभी गलती नहीं कर सकते। इसलिए उसने बाकी पैसे चोरी होने का दोष पोस्ट ऑफिस के कर्मचारियों पर डाल दिया। इस तरह इंसानी दयालुता को गलत समझ लिया गया। क्वेश्चन 4, डिस्क्राइब लेंचोज कैरेक्टर। कैरेक्टर स्केच में पॉइंट्स लिखने होते हैं, स्टोरी नहीं। की ट्रेट्स, हार्डवर्किंग, इनोसेंट, नाइव, गॉड में डीप फेथ, ब्लाइंड बिलीफ। आंसर, लेंचो एक मेहनती और ईमानदार किसान था। उसे गॉड में गहरा फेथ था और वो मानता था कि गॉड हमेशा उसकी मदद करेंगे। लेकिन वो नाइव और इनोसेंट भी था। उसका ब्लाइंड बिलीफ उसे इंसानों पर शक करने वाला बना देता है। पोस्ट ऑफिस के कर्मचारियों से मदद मिलने के बावजूद उसने उन्हें चोर समझ लिया। क्वेश्चन 5, हाउ डिड द पोस्टमास्टर हेल्प लेंचो? पोस्टमास्टर इज इक्वल टू ह्यूमैनिटी का सिंबल। आंसर रेडी। पोस्टमास्टर लेंचो के गॉड में मजबूत फेथ से बहुत प्रभावित हुआ। उसने तय किया कि लेंचो का विश्वास टूटना नहीं चाहिए। इसलिए उसने अपने कोलीग से पैसा इकट्ठा किया और अपनी सैलरी का एक हिस्सा भी दिया। फिर उसने वो पैसा एक एनवेलप में डालकर लेंचो को भेज दिया, जिस पर साइन किया गया था गॉड। व्हाट इज द मैसेज ऑफ द स्टोरी अ लेटर टू गॉड? बोर्ड को मॉरल प्लस एक्सप्लेनेशन चाहिए। आंसर, ये स्टोरी ये संदेश देती है कि गॉड में फेथ होना जरूरी है, लेकिन ब्लाइंड फेथ इंसान को अनरीजनेबल बना सकता है। ये कहानी ह्यूमन काइंडनेस और जेनरोसिटी को भी हाईलाइट करती है। पोस्टमास्टर और पोस्ट ऑफिस के लोग लेंचो की मदद करते हैं, जो दिखाता है कि कभी कभी इंसान ही गॉड के हेल्पर्स बनते हैं। इसलिए हमें इंसानों की मदद पर भरोसा करना चाहिए और उनका रिस्पेक्ट करना चाहिए।